हम उसको ए बाप कहकर पुकारते हैं। तो बाप जो होता है, क्या स्टीव आपसे पूछेगा कि पापा मैं आ जाऊं आपके पास? नहीं, वो घर में आप बगैर पूछे आपके पास आ जाए, और वो आपसे पूछ कर चाय नहीं पिएगा। आप बात भी करेंगे तो आप वो चाय पीता रहेगा, हो सकता है इग्नोर भी करे और फिर भी आप खामोश रहेंगे। ये बाप और बच्चों का एक रिश्ता है। तो कैथरीन कुलमैन एक देखो एक औरत ही थी वो, जैसे लिखा है एलिया हमारा हम तबिद इंसान ही था, जैसे हम इंसान वैसे ही एलिया था। कोई उसके पर या ऐसी चीजें नहीं थी जिसमें जो हमारे पास नहीं है। तो कैथरीन कुलमैन आखिर इंसान ही थी, जिसका शिकिल बैनी हिंद, पास्टर बैनी हिंद, कितना आपने सुना नाम सर, कि कितने क्राउड के अंदर उसके कितना क्रूसर के अंदर रश होता है, कितना खुदा ने उसको इस्तेमाल किया है, आज तक कर रहा है। आमीन। तो उसने जिस खादमा से सीखा है उसकी हम रात को बात कर रहे थे। तो उसका चर्च जो है पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के अंदर एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उसके अंदर एक शहर है पिट्सबर्ग, उस शहर के अंदर उसका चर्च था। आमीन। और उस चर्च में जो है वो रात को यानी सुबह 8 बजे चर्च लगना है और ठंड होती थी, बर्फबारी, और रात को 1 बजे लोग लाइन में लगना शुरू हो जाते कि हमें सीट मिल जाए आगे ताकि हम आके बैठ सकते। आमीन सर। तो देखिए उनकी मोहब्बत मसीह की खातिर कितनी थी कि ठंड में, और मैंने कहा मैं उस वक्त बिल्कुल यंग था, तो ठंड में मैं श्रिंक होने लग गया था बाहर, लेकिन हम सब जितने लोग थे, लेकिन फिर भी लोग वापस नहीं गए, इंतजार करते थे कि हमने ठंड में जितनी भी ठंड हो हमने सुबह सबसे पहले आगे में बैठना है, बाहर खड़े रहना। अंदाजा करें, एक तो अंदर चर्च करना अलग बात है, ठंड में बाहर खड़े रहना कुर्बानी है खुदा की। और पीजीए चर्च के अंदर कौन कौन जाता रहा? भाई सुहेल जाते रहे, आप भी जाते रहे पीजीए चर्च में। पीजीए चर्च के बिशप थे बिशप विलियम जॉनसन सर, उनका भी ठंड का वाक्य मुझे याद है। एक है डॉक्टर मॉरिस सरोलो, एक दफा ही पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने बुलाया था पीजीए वालों ने सर डॉक्टर मॉरिस को। तो मॉरिस सरोलो जो है वो एक दफा आए थे पाकिस्तान। पीजीए के चर्च बिशप जो थे वो बताते हैं मैं अमेरिका में गया उनके घर में, डॉक्टर मॉरिस के घर में, तो ठंड थी, क्रिसमस के दिनों में वहां पे गए अमेरिका में। तो मैं घर में गया और रात के वक्त मैं वहां पे पहुंचा सर लेट, तो उनका कोई टाइम था कि 10 बजे के बाद वो किसी को नहीं मिलते और सुबह 6 बजे उठते हैं और वो सही रात दुआ करते हैं हस्बैंड वाइफ। तो उन्होंने बताया मैं ठंड में बाहर खड़ा रहा 10 बजे से लेके, मैं बैले देता रहा, रिंग करता रहा, पर कोई नहीं निकला। और मेरा ये ईमान था कि मैंने डॉक्टर मॉरिस रोलो से मिलके ही जाना। तो बाहर ठंड में मैं बर्फबारी में उधर बंदे की डेथ हो जाएगी, यानी अगर बंदा सोएगा ना तो सोने से ना ब्लड प्रेशर और लो हो जाता है, जागता हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और फिर भी ठंड में तो नीचे आ ही जाएगा सर, और अगर बंदा सो जाएगा तो और उसका नीचे गिर जाता है ब्लड प्रेशर। तो सोने से उस इतनी ठंड में उसकी डेथ हो सकती है। तो वो खुदा के खादम को मिलने के लिए देखो उनका ऐसे नहीं जो है ना वो यीशु मसीह बड़ी बरकत देता है, ईमान देखता है कि ईमान क्या है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो खैर देखो वो सारी रात ठंड में बाहर पड़े रहे, सुबह उठे हैं डॉक्टर मॉरिस, उन्होंने उठ के उसको हिलाया है तो उठ गए। देखो खुदा ने उनको बचाई रखा सारी रात ठंड के अंदर, बर्फ के अंदर। फिर उनको अंदर ला के जो है ना उनको नाश्ता नुश्ता जो भी उनसे बात करनी थी किया। तो इनका ईमान था कि खुदा मुझे बचा लेगा, मैंने मिल के ही जाना है। वो जा सकते थे कि ना मिलूं, चलो ठीक है, अब नहीं मौका बना फिर से, पर जिन्होंने तहैया किया कि मैंने मसीह के खादम को मिल के ही रहना, मिल जाता है। अगर पूरे दिल से मेरे तालिब हो गए तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आमीन। तो कैथरीन कुलमैन के हवाले से मैं इस वक्त से सोच रहा था कि वो देखो एक लेडीज यहाँ पे तो एक फीमेल खादमा को इतनी इज्जत नहीं दी जाती, और बाहर के मुल्कों में
और दीगर कंट्रीज के अंदर मैंने देखा कि असल में सर। इज्जत तो खुदा के रूह की है, औरत या मर्द की बात नहीं है। और ये सुमसीने में एक औरत के ही जो हवाला यहाँ पे रात को, जब उसके बाद जब पुलिसिया चलेगी रात को, तो सुबह 4 बजे मैं यही हवाला एक औरत के हवाले से ही हवाला पढ़ रहा था। तो उस औरत को खुदावन ने यही कहा कि यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। आमीन। तो मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि खुदावंद भी देखो, वो तो पाक था, वो तो अदालत कर सकता था, वो तो पत्थर मार सकता था या उसको सजा दे सकता था, पर खुदावंद ने भी उसको हुक्म नहीं चलाया, उसको नहीं मारा। तो ये भी एक औरत है, ठीक है, और वो भी एक औरत है। अब खुदावंद यीशु मसीह दोनों का एहतराम करते हुए नजर आ रहा है। आमीन। गुनाहगार औरत का भी और अपने मुकद्दसों का भी, उनसे भी प्यार कर रहा है, उनकी भी इज्जत कर रहा है। तो मैं जो इसके नतीजे में इस जगह पे पहुंचा हूँ, खुदा जो है वो हर एक शख्स की इज्जत वैसे ही देखता है उसको, वो जिस भी हालत में आए। पर आगे यीशु मसीह ने उसको कहा, आइंदा गुनाह ना करना, जा फिर गुनाह ना करना। यानी वो चाहता नहीं है कि कोई शख्स अपने आप को गुनाह के अंदर लपेट ले या गुनाह में रहे, चाहता है कि बचा रहे, पर वो हलाक करना भी नहीं चाहता। और इज्जत में भी कमी नहीं देता कि एक बहुत पाक है तो उसको मैं ज्यादा इज्जत दे दूं। यानी इज्जत उसकी पाकीज़गी या नापाकी पे नहीं जाती, वो इज्जत उसकी उसके लव में है, वो सबके लिए। आमीन। जहां से वो इज्जत को देख रहा है कि हर एक इंसान डिजर्व करता है, पर मखलूक है। आमीन सर। हाँ, अगर वो लगातार ना माने, गुनाह से बाज ना आए, तो फिर जाहिर बात है इज्जत क्या, फिर वो मार भी देगा, खुद ही मार देगा। यानी मौका तो वो देता है कि तौबा कर ले। यानी मैंने जैसे पहले आपको सिखाया कि वो आदम वहां को वहीं पे मार सकता था, सर ऐसे खत्म कर देता उधर ही, नहीं आदम वहां बना लेता, उसके लिए क्या मुश्किल थी? वो तो कुल इल्म का मालिक। आमीन। कुदरत और जलाल से भराई है। सर अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक सोच आई, खुदा मैंने एक रूह से एक सोच आई कि खुदामंद ही की दस्तकारी ने गुनाह क्यों किया। जैसे आदम और हवा तो उसने बनाए अपने हाथों से, और जो फरिश्ते थे उनमें से ही वो उसकी ही दस्तकारी में गुनाह क्यों आ गया। खुदावंद की दस्तकारी, वो खुदावंद के बनाए हुए फरिश्ते थे ना सर, तो उन खुदावंद की दस्तकारी में वो गुनाह कैसे आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कैसे गुनाह उनके अंदर आ गया। और बनाया खुदा ने, बिल्कुल जी, और खुदा ने उनको पाक पैदा किया। आमीन सर। खुदा ने फरिश्तों को पाक बनाया, आदम हवा पाक थे जब तक गुनाह नहीं किया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ये नोट कर ले, फिर कल या परसों ब्रदर केविन बुध का सेशन रखे, ब्रदर केविन के साथ, ये हफ्ते का रख लेते, बताएं कि पहले कर ले सेशन, ब्रदर केविन की स्टडी का सेशन बुध का सर अपना रख रहे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कोई बहाना ना बनाए फिर। जी। या थोड़े लोग हो, 5-10 लोग हो, तो अगर 5-10 लोगों ने भी बहाने से कि मुझे फलाना जो है ना काम था, मुझे ये था, मुझे वो हो गया था, अगर ये होगा तो फिर सही नहीं है। क्योंकि ऐसी चीजें होती, देखो कल हमने रात को जो चीजें सीखी हैं बहुत अहम थी। आमीन सर। और अगर कोई नहीं होगा तो उसके लिए ये वो पीछे है, वो कमजोर रह जाएगा। और माँ नहीं चाहती कि उसका कोई बच्चा कमजोर रह जाए, वो चाहती है सारे बच्चे बराबर चले और सेहतमंद हो। अगर कोई बच्चा कमजोर रह जाए तो बाकी बच्चे उसको मदद करें, आगे लेके चलने। तो ये भी आप लोग मैं देखता हूँ कि नहीं करते। अगर आप किसी बंदा को नहीं आता तो आप कलाम उस तक नहीं पहुंचाते, वो कहेगा हाँ मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। आप लोगों में से किसी को ये नहीं फिक्र ही नहीं होती कि हमारी फलानी बहन या भाई नहीं आया तो हम उसको बता ही दें कि आज ये था कलाम। हम तो बताते थे, मैं तो 10 लोगों को जब तक बता ना लो, अब देखो मैं 10 से ज्यादा लोगों को बता चुका हूँ। जो हमारे चर्च के लोग नहीं भी हैं उनको भी मैंने बता दिया कि कैथरीन कूलमैन कौन है, बैनहीन किस तरह से उसके साथ मिला। आमीन सर। बैनहीन ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, मिला भी नहीं, और उससे कलाम सीखता है। और खुदा ने भी ऐसा अरेंज किया है कि उसकी मेमोरियल सर्विस, जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उसकी मेमोरियल सर्विस पे